हेलो। संदर्भ लिखने का जो है दूसरा जो गद्यांश देता है जिसका संदर्भ लिखना होता है उसका दूसरा भाग है ये। मैंने आपको जो वादा किया था क्रम से पढ़ाऊंगा उसमें का ये 6 नंबर का प्रश्न आता है, क्या लिखूं भारतीय संस्कृति। इसमें देख लीजिए, इसमें जो से बताया थी कि 6 नंबर का जो आता है प्रश्न जो है ये संदर्भ लिखा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखी जाती है और तीसरा एक क्वेश्चन होता है जो उसका उत्तर इसी से छांट करके लिखना होता है। तो मुझे आज लिखना है, तो ऐसे लिखना है तो क्या होगा, लिखूं ऐसे हो जाएगा, निबंध ऐसे ही हो जाएगा। किसी लिए दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आसानी से बता सकते हैं। इसे भी याद कर लें कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, क्या लिखूं से लिया गया पद्म पूनावाल, इसके बख्शी लेखक किसका है। आप मेरा पिछला वीडियो देख लें, और पिछला वीडियो जब देख लेते हैं तो उसमें पाठक का नाम और उसके लेखक का नाम याद कर लें। और याद कर लेने के बाद आपको जो है गद और पद सबको मैं इसी तरह से बताऊंगा, जो आसान तरीका हुआ है। एवरीडे 7 बजे जो है, एवरीडे 7 बजे आपको जो है वीडियो मिलेगा और चैप्टर वाइज प्रश्न वाइज जो है पूरे पाठ को पढ़ाऊंगा, जिसमें 70 में 70 नंबर आपको मिल जाए। तो इसको पहचानने में आ जाए तो आप पाठ पहले सबसे शुरू से ही वीडियो देखें, हमारा देखेंगे तो उससे आपको आसानी होगी इसको समझने में। क्या लिखूं, मुझे क्या आज लिखना है विषय पर, तो लिखना विषय या वैसे साथ बता सकते हैं कि लिखूं से लिया गया है। ऐसे निबंध लिखने हैं तो ये भी जो आसानी से कि क्या लिखूं से हो गया, अगर निबंध हो इधर लिखना आता है। मैंने पैराग्राफ पूरा पढ़े उसी में से मैं छांट करके इसमें बनाया हूँ। यदि आप जो भी गद्यांश आपको मिलता है तो उसको पढ़ें और इन शब्दों को जो है बार बार जो है प्रयास करें कि मतलब याद हो जाए। जब भी मतलब आप गद्यांश दिया परीक्षा में देने के लिए जो पाठ के अंत में दिया गया है, जो क्या लिखूं के लास्ट में जो ये गद्यांश दिया गया, इसको आप मिला लें और इन शब्दों को बार बार याद कर लें, ताकि आपको आसानी से पहचान हो सके कि किस पाठ से लिया गया है। जब पहचान हो जाती है तो आप पाठ का नाम लिख लेते हैं, उसके लेखक का नाम लिख देते हैं, लेखक इसमें कहता है इसमें जो बता रहा हूँ उसमें आप जो इसमें याद करें। दूर के ढोल सुहाने तो इसमें भी दूर के ढोल सुहाने थे, क्या लिखूं से होता है। जो तरुणा है तो तरुणा शब्द का प्रयोग आता है। और हिंदी में प्रगति जो है तो होता है, इसमें भी तरुण शब्द का हो गया। मनुष्य जाति में जो है इसमें जो है सुधारकों का नाम लिया है, सुधारकों शब्द का ही प्रयोग गया। इसमें सुधारक है, कबीर है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी है, बुद्ध है, महात्मा गांधी। इन सारे लोग विद्वान लोगों का इसमें जो है नाम जो दिया गया, इससे आप पहचान सकते हैं कि जो क्या लिखूं से लिखा गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मनुष्य जाति वाले में, इसलिए कि जाति धर्म का वर्णन संस्कृति में भी है और संस्कृत शब्द का वर्णन आपको जो है पानी में चंद और चांद पे अभी में मिला है। थोड़ा सा इसका ध्यान करके जो है पढ़ने की कोशिश करो कि जो है ये मनुष्य जाति वाले में सुधारक है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध जैसे 5-7 जो है महापुरुषों का नाम है, उसे याद कर लें। हिंदी गद्य में प्रगति थी, इसमें भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या होते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते, दूर के ढोल होते हैं। इस शब्द का इसमें जो है लास्ट में मिला है, तो इसे आप पहचान सकते हैं कि जो क्या लिखूं से लिखा गया है। तो पैराग्राफ को आप पढ़ते रहे, आसानी से इसे पहचान करके लिखे। आप जैसे ही पहचान लेते हैं कि यह क्या लिखूं से लिखा गया, तो यहाँ क्या लिखूं लिख दे और उसमें जो इसमें इसके लेखक का नाम पद्म पूनावाल बख्शी लिख दे। आसानी से जो आप 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें इस गद्यांश में लेखक आते हैं पद्म पूनावाल बख्शी, किस समय के लेखक हैं, ये शुक्ल युग के लेखक है। इस तरह से उनका युग भी लिख सकते हैं, पिछला वीडियो देखते रहे और जैसे ही आप उसको देख लेते हैं तो उस युग का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। तो युग का नाम डाल देने से ये हो जाएगा कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसकी जो है जो लिखेंगे या जो हम लिखते हैं उससे क्या होता है, प्रभावित होता है ना, कि जो है अच्छे गहन अध्ययन से जो है ये ज्ञान मिलता है, तो इसे लिख देने से अच्छा नंबर मिलता है। तीसरा क्वेश्चन कैसे इसी में से छांट के लिखता है। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति शब्द का वर्णन किया गया है। इसमें आपको राजस्थान और जैसलमेर का वर्णन है, आसाम और जैसलमेर का वर्णन है।
इससे आप जान सकते हैं कि ये जो है भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों में दिया जाता है। तो ये दे रहा है कि विभिन्न देशों का ये समुदाय है। तो देख रहे हो इसमें जो है आपको इसमें जो आपको दे रहा है विभिन्न देशों का ये समुदाय है। इसको पढ़ने थोड़ा ध्यान दें इसको, इसलिए कि ये जो है कई चैप्टरों से 2-3 पाठों में शब्द का जो प्रयोग है विभिन्न देशों का समूह है या समुदाय, समूह है। विभिन्न देशों का ये क्या है? समुदाय है। तो भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं? विविधता में एकता होता है। इसमें नदी, तालाब, झरने, पहाड़ों आदि का वर्णन है। इसे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे जो मैं टिक्स बता रहा हूँ कि कहीं ये मिस ना हो जाए। मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, जब आपको संदर्भ गलत हो जाता है तो व्याख्या में नंबर कम मिलता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखने के बाद भी नंबर कम हो सकता है। तो इसीलिए जो है मैं विशेष करके यह दबाव डालूंगा आपको कि इसको विशेष तरह से कई बार देख ली इस वीडियो को। जो ग नंबर दे रहा है इसमें जो है भारतीय संस्कृति शब्द आया है। इसमें आपको भारतीय संस्कृति शब्द आया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति सबसे पहचान सकते हैं। घ नंबर जो दे रहा है इसमें जो है ये थोड़ा हटके है और ये जो है आपको हजार थप्पड़ों से याद कर सकते हैं इसको। मैंने देश के लिए जो लड़ाई हुई थी उसी में ये थप्पड़ शब्द का करके जो है हमने देश की स्वतंत्र करता है। तो हजारों थप्पड़ का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हजारों थप्पड़ों खा करके हमने जो देश को बचाया था। ये शब्द हो जाएगी घ वाली। इसको थोड़ा विशेष करके देख लीजिएगा। तो क्या होगा? हजारों थप्पड़ों, क्या हो जाएगा? हजारों थप्पड़ों से इसको पहचान सकते हैं कि घ है। अंग्रेज जो दे रहा है उसमें आपको सत्य अहिंसा का वर्णन सब में है, देख लीजिएगा। सत्य अहिंसा ये शब्द भी इसमें बार बार आया है। इसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति से लिया गया। तो इसमें भी आपको यही दे रहा भारतीय सत्य अहिंसा, इसमें हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सत्य अहिंसा। इसे आप पहचान सकते हैं। च होता है तो च में दे रहा है व्यक्ति, इसमें भी अहिंसा और संस्कृति दिया है। इसमें भी क्या दिया? अहिंसा है, अहिंसा और संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आप आसानी से पहचान लेते कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है। हम अपने व्यापक में दे रहा है इसमें, जब शुरू से लास्ट तक हम पढ़ते चले जाते हैं तो क्रांतिकारी दिया है, क्रांतिकारियों का नाम दिया है। यहाँ जो है क्रांति दिया है, इसे पहचान सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें जो एक समान हो गई। इसमें भी महात्मा गांधी का नाम है और इसमें भी महात्मा गांधी का नाम है। तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा देख लें इस पैराग्राफ को। तो क्रांति दिया, इसमें जो है नैतिक शब्द का प्रयोग किया है। इसमें एक शब्द है, वो क्या? नैतिक शब्दों का प्रयोग किया है, शब्द है नैतिक शब्द जो आया है। तो इसे आप पहचान सकते हैं कि ये नैतिक इसी में है। नैतिक शब्द और क्रांति शब्द से पहचान सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ऐतिहासिक और नैतिक इसमें भी होता है। ऐतिहासिक
ऐतिहासिक, मेरी आवाज पे ध्यान दें और इसको नोट कर लें, ताकि आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें। नोट कर लेने के बाद बार बार इसको देख लें। ऐतिहासिक और नैतिक, इस तरह से जो है शब्द दिया जिसका प्रयोग करके लिखा गया। तो भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति हमेशा सही संस्कृति के बारे में देगा, विविधता में एकता का देगा, विभिन्न देशों का ये समूह है, सभी विश्व का धर्म गुरु है, इस तरह का जो है इसका पहले से ही मान्यता। और ये तो भारतीय संस्कृति विभिन्न देशों का समूह है, जैसलमेर है भारतीय संस्कृति है। आजाद थप्पड़ खा करके इसे हम याद कर सकते हैं। यह एक सत्य अहिंसा से निकाल ले सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से ले गया है। फिर दूसरे वाले में तो क्रांतिकारियों का नाम दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्रांतिकारी और इसमें भी वही नाम है, तो इसलिए क्रांतिकारियों में नैतिक शब्द इसमें जोड़ दिया गया है। और ऐतिहासिक नैतिक से आप पहचान सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति की सत्य अहिंसा, देशों का समूह, इस तरह से हजारों थप्पड़ याद कर लें और इसे आप पहचान सकते हैं। अब देख लीजिए, जैसे ही आप इसको पहचान लेते हैं तो या तो अब इस चैप्टर को लिख रहते हैं, फिर इसमें चला जाए, इसको जो क्या करते हैं ख लिखते हैं, तो ख लेकर के विभिन्न धर्मों का समुदाय है, इसको नोट कर लेने के बाद फिर आप चले आते हैं और आकर के लिखते हैं संदर्भ। और यहाँ हम इसमें भारतीय संस्कृति डाल देते हैं कि भारतीय संस्कृति से इसमें जो डॉक्टरेट राजेंद्र प्रसाद का नाम लिख देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ा के देश लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टरेट राजेंद्र प्रसाद, डाक को जो हम क्या पढ़ते हैं बताए थे वीडियो में, डा जो लिखा जाता है चंद्रबिंदी, डा के बाद जब जीरो लिखा जाता है तो इसका फुल फॉर्म डॉक्टरेट होता है। तो यहाँ हम डाल सकते हैं इस गद्यांश में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टरेट राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इसमें जैसे ही भाव आता है तो उसका इसका वर्णन कर दें, जो रेखांकित अंशों का अर्थ होता है। और तीसरे नंबर का जो प्रश्न होता है इसी में से छांट के लिखना होता है। तो इस तरह से आपको जो है हम प्रतिदिन जो है आपको जो है एक एक जो है भाग करके इसको पढ़ाऊंगा, बता दिया था मैंने पिछले वाले में। तो ये दूसरा जो है आपका वीडियो है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 रहेगा, इसको लिख करके इसे नोट करना है। और इसका दूसरा भाग है, फिर इसका तीसरा भाग दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एवरीडे शाम को 7 बजे आपको प्रत्येक जो है पेपर के अनुसार आपको वीडियो मिल जाया करेगा। देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं।